बिहार में अमित शाह फिर से आ रहे हैं। डर से भयभीत होके। किससे डर गए? ललन से प्राण छूटल है राजनीति में। देखते नहीं, हिसुआ भी जाते हैं तो ललने बाबू का नाम लेते हैं, पूर्णिया जाते हैं तो ललने बाबू का नाम लेते हैं। अब चले उनके क्षेत्र में। कितना डर गए? तो भाई लल्ले बाबू का नाम ही ले रहा है, खाली पूरा वीडियो निकालिए इनका। पूर्णिया की सभा में कह रहे हैं, यहाँ तो हिसुआ में 3 बार नाम लिए। एकदम बेचैन में है, बेचैनी में है, माथा में काम नहीं कर रहा है, ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ा हुआ है। आदरणीय अमित शाह जी वो लखीसराय है, तो आप अगर जा रहे हैं तो अपनी उपलब्धि क्या बोलिएगा, आपके पास क्या है? लखीसराय के विकास में, मुंगेर क्षेत्र के विकास में केंद्र सरकार की कौन सी योजना है? एक भी योजना का तो नाम बताइए। आतंकी घटना पर राजनीति करने का इससे घिनौना स्तर क्या हो सकता है कि गांधी मैदान में भाजपा के कार्यकर्ता 2013 में मारे गए थे। जाइए उनके घर पर, सबके विभिन्न चैनलों ने इस संबंध में न्यूज कलेक्ट किया है। उनके परिवार के लोग बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कहा था परवरिश करेंगे, नौकरी देंगे, आज तक झांकने कोई नहीं गया। नमस्कार, आप NBC 24 देख रहे हैं और मैं हूं निखिल। देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पे आ रहे हैं और जब जब वो बिहार आते हैं तब तब बिहार में कई घटनाएं घट जाती हैं। हाँ, इन सभी मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे जदयू के MLC नीरज कुमार जी हैं। बिहार में अमित शाह फिर से आ रहे हैं। डर से भयभीत होके। किससे डर गए? ललन से प्राण छूटल है राजनीति में। देखते नहीं, हिसुआ भी जाते हैं तो ललने बाबू का नाम लेते हैं, पूर्णिया जाते हैं तो ललने बाबू का नाम लेते हैं। अब चले उनके क्षेत्र में। कितना डर गए? तो भाई लल्ले बाबू का नाम ही ले रहा है, खाली पूरा वीडियो निकालिए इनका। पूर्णिया की सभा में कह रहे हैं, यहाँ तो हिसुआ में 3 बार नाम लिए। एकदम बेचैन में है, बेचैनी में है, माथा में काम नहीं कर रहा है, ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ा हुआ है। तो गए हैं लखीसराय, जा रहे हैं, सुना है तो सत्य बोलिएगा, गीता पर हाथ रख के। आप बहुत असत्य बोलते हैं। पूर्णिया में बोल दिए कि एयरपोर्ट खुल गया तो टोल फ्री नंबर दीजिए, कहाँ से टिकट कटेगा। और हिसुआ में जाकर के बोल दिए कि रजौली में तापघर बन गया है, तो कहाँ पर है? उसका होगा कोई न जमाबंदी होगा, उसका क्षेत्रफल होगा, कुछ तो होगा। कहाँ है? जिसकी स्वीकृति ही नहीं मिली उसका उद्घाटन ही कर दिए। ये तो ये लोग है मुँह के बड़े राजनीतिक पटाखा। तो आदरणीय अमित शाह जी वो लखीसराय है, तो आप अगर जा रहे हैं तो अपनी उपलब्धि क्या बोलिएगा, आपके पास क्या है? लखीसराय के विकास में, मुंगेर क्षेत्र के विकास में केंद्र सरकार की कौन सी योजना है? एक भी योजना का तो नाम बताइए जिसमें आप केंद्र सरकार की योजना है। और राज्य सरकार की योजनाओं की तो लंबी श्रृंखला है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माथे पर एक राजनीति का कलंक लगा हुआ है कि मोकामा बढ़िया टाल, जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोकामा गए थे, माननीय नीतीश कुमार जी ने अनुरोध किया सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक सभा में, कि ये दलहन का कटोरा है, पूरे देश को खिला सकता है। प्रधानमंत्री जी बाबा चौहरमल का नाम लिए, दिनकर का नाम लिए, बाबा परशुराम का नाम लिए, लेकिन उपलब्धि के नाम पर टाल के विकास के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया। और भारत बैगन जो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने स्थापित किया था मोकामा में, उसी दिन ताला लगवा दिया। रोजगार देंगे क्या कि रोजगार छीन लिया। और हम वह पंडित कार्यानंद शर्मा और स्वामी सहजानंद सरस्वती के संघर्ष की भूमि है, कपिल देव सिंह के संघर्ष की भूमि है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि लखीसराय में कल अगर आप राजनीति में ईमानदार हैं तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा ही नहीं करिए, उस पर अमल कब तक करिएगा यह भी बताइए। अच्छा, एक सवाल और है। कल मेरा बूथ सबसे मजबूत बीजेपी ने कार्यक्रम किया, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा है कि बिहार में भ्रष्टाचारियों की जमात बैठी हुई है जिसको हम हटाएंगे। बिल्कुल। नीतीश कुमार जी पर किसके राजनीति में किसका जन्म हुआ जो नीतीश कुमार पर आरोप लगा देगा? है कोई माइका लाल? नरेंद्र मोदी जी, आपको 100 जन्म लेना पड़ेगा। नीतीश कुमार उस व्यक्तित्व का नाम है, इसका मतलब 15 पार्टियों की जो बैठक हुई उसका गहरा असर हुआ। अरे आए थे अमेरिका से घूम के तो मणिपुर जाते ना, जहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं, जहाँ आपके गृह मंत्री गए उसके बाद भी नियंत्रण में नहीं आ रहा है, कि मध्य प्रदेश में प्रवचन दे रहे हैं। तो हिंदू लोग को नहीं मालूम है कि महाकाल का तांडव शुरू हुआ है वहाँ। अभी हनुमान जी का गदा लगा था ना उज्जैन में, जिस भगवान शिव के मंदिर का मूर्ति का इन्होंने अनावरण किया, वह खंडित हो गया, खंडित हो गया। यह सनातन धर्म में अपमान अपराध माना जाता है, पात्रता का सवाल खड़ा होता है। तो मध्य प्रदेश में प्रवचन कर रहे थे,
अब चलिए आइए जवाब इसका दीजिएगा बिहार की जनता के बीच में। तो भ्रष्टाचारियों के ऊपर बात की है कि भ्रष्टाचार भाई तो हम पूछते हैं इसका मतलब आप कायर लोग हैं ना भाई। प्रधानमंत्री आप, गृह मंत्री आप, अधिकतर राज्य का मुख्यमंत्री आपका, राज्यपाल आपका, 9 वर्षीय शासनकाल आपका, किसको प्रवचन दे रहे हैं? अरे ये आतंकवाद को वोट के हिसाब से देखते हैं, ये सांप्रदायिक उन्माद को वोट के हिसाब से देखते हैं, ये देशद्रोह को वोट के हिसाब से देखते हैं। क्या हुआ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया पर? आपने एक आंगनबाड़ी सेविका के बेटा को देशद्रोही घोषित करवा दिया। बिना ये किए हुए भाषण दे रहे थे सब लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग। क्यों नहीं अब तक हुआ कार्रवाई? वो तो सड़कों पर दहाड़ रहा है आपके खिलाफ, तो आपकी आवाज रूंध जाती है। और इनसे बड़ा कौन है? भ्रष्टाचार का पोषक कौन है? हिडेनबर्ग की रिपोर्ट, 20,000 करोड़ का मामला, और आपकी जुबान पार्लियामेंट में नहीं खुला, आपकी आवाज़ नहीं निकली पार्लियामेंट के अंदर में। आप कैसे आप भ्रष्टाचार की चर्चा करते हैं? पीएफआई का कौन ऑफिस खुलवा के हजरत निजामुद्दीन में रखे हुए था? यही अमित शाह के कार्यकाल में हजरत निजामुद्दीन में दिल्ली में ऑफिस था। कर्नाटक में बम विस्फोट बेंगलोर में हुआ था, देख लीजिए इनका हाल। आतंकी घटना पर राजनीति करने का इससे घिनौना स्तर क्या हो सकता है कि गांधी मैदान में भाजपा के कार्यकर्ता 2013 में मारे गए थे। जाइए उनके घर पर, सबके विभिन्न चैनलों ने इस संबंध में न्यूज़ कलेक्ट किया है। उनके परिवार के लोग बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कहा था परवरिश करेंगे, नौकरी देंगे, आज तक झांकने कोई नहीं गया है। वो जब भी बिहार आते हैं तब वहाँ घटना घट जाती है। जिस जगह पे जाने रहता है उनको वहाँ घटना घट। देखिए, उन्माद फैलाना इनका फितरत है, लेकिन खैर बिहार की जनता पर कोई असर नहीं पड़ता है। और जो उन्माद फैलाइएगा जेल पहुंच जाइएगा, चाहे उम्र कुछ भी हो आपका। ना हम तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। अश्विनी चौबे केंद्र में मंत्री थे, उनका बेटा किया, जेल भी गया। कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा बिहार में। न सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने देंगे, न सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने देंगे। राजनीतिक सौहार्द जितना बिगाड़ना हो आप बिगाड़िए, लेकिन मुकाबला इतना कड़ा है कि 15 पार्टी का मीटिंग होता है और प्रधानमंत्री को कराहना पड़ रहा है और अमित शाह को आना पड़ रहा है, और ललन बाबू के नाम पर तो फोबिया हो गया है सबको। तो ये थे हमारे साथ जदयू के एमएलसी नीरज कुमार जी, जिन्होंने कहा है कि अमित शाह के दौरे पर इन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि वो कहीं ना कहीं लल्लन सिंह से डर गए हैं, इसीलिए वो वहाँ पहुँच रहे हैं। और 15 जो कुछ दिन पहले तमाम विपक्षी एकता की बैठक हुई थी, इससे भी डरे हुए हैं। इस तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।